यूपीपीसीएस जी के प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पहले अभ्यास प्रश्न के साथ। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की थीम क्या है? विकल्प ए डिजिटल एग्रीकल्चर फॉर न्यू इंडिया, विकल्प बी वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, विकल्प सी किसानों की आय दोगुना करना या विकल्प डी भविष्य के लिए सतत कृषि। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। इस सम्मेलन की थीम वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। विश्व ओजोन दिवस 2025 का विषय क्या है? विकल्प ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना, विकल्प बी जीवन के लिए ओजोन, विकल्प सी विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक या विकल्प डी पीढ़ियों तक हमारे वायुमंडल की रक्षा करना। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। वर्ष 2025 का विषय विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक है, अतः विकल्प सी सही है। विश्व ओजोन दिवस पर किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि का स्मरण किया जाता है? विकल्प ए पेरिस समझौता, विकल्प बी क्योटो प्रोटोकॉल, विकल्प सी वियना कन्वेंशन या विकल्प डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह दिवस वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की स्मृति में मनाया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। भारत के पहले विश्व चैंपियन बनने वाले स्पीड स्केटिंग खिलाड़ी कौन है? विकल्प ए कृष शर्मा, विकल्प बी आनंद कुमार वेल कुमार, विकल्प सी विक्रम सिंह या विकल्प डी रोहन मेहता। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी आनंद कुमार वेल कुमार। आनंद कुमार वेल कुमार ने सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता, जिससे वे स्केटिंग में भारत के पहले विश्व चैंपियन बन गए, अतः विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलेट का प्रकार नहीं है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी बाजरा, विकल्प सी रागी या विकल्प डी चना। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी चना। चना एक दाल है, मिलेट नहीं। आम मिलेट्स में ज्वार, बाजरा और रागी शामिल है, अतः विकल्प डी सही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? विकल्प ए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विकल्प बी शहरी निर्धन परिवारों की गरीबी और संवेदनशीलता को कम करना, विकल्प सी शहरी कृषि को बढ़ावा देना या विकल्प डी शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी शहरी निर्धन परिवारों की गरीबी और संवेदनशीलता को कम करना। DNULM का प्राथमिक लक्ष्य स्वरोजगार और कुशल वेतन रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सक्षम करके शहरी निर्धन परिवारों की गरीबी और संवेदनशीलता को कम करना है, अतः विकल्प बी सही है। DNULM योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? विकल्प ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, विकल्प बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, विकल्प सी कौशल विकास मंत्रालय या विकल्प डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय DNULM योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, तब विकल्प बी सही है। उत्तर प्रदेश की मिशन शक्ति 5 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, विकल्प बी महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ाना, विकल्प सी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना या विकल्प डी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ाना। मिशन शक्ति 5 का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ाना है, उनकी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना है, तब विकल्प बी सही है। बिहार में पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? विकल्प ए डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देना, विकल्प बी पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना, विकल्प सी MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करना या विकल्प डी मुद्रा योजना के शुभारंभ का स्मरण करना। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना। मेगा कॉन्क्लेव का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और पीएम विश्वकर्मा योजना की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना था, अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? विकल्प ए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, विकल्प बी वित्त मंत्रालय, विकल्प सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या विकल्प डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।